रोहन ने जब ध्रुव के फोन में अपनी और आयुषी की प्राइवेट वीडियो देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बंद कमरे में रोहन और आयुषी ने क्या क्या गुल खिलाए थे ये वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोगों ने मेरा एमएमएस बनाया। ये तुम लोगों ने बहुत गलत किया, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साले चूतिए, तुम्हारा दिमाग है कि गाय का गोबर? इतना नहीं जानते कि इस वक्त बॉल हमारे पाले है। हमारी एक क्लिक से तुम दुनिया भर में बिना चड्डी के वायरल हो जाओगे। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोगों ने ये सब किया कैसे। आज जब तुम किसी काम से बाहर गए थे तब मोना ने आकर तुम्हारे बेडरूम में एक हिडन सीसीटीवी कैमरा फिट किया, जिसके बाद हमने तुम लोगों की लाइव परफॉर्मेंस देखी। आई कैन बिलीव इट मोना, तुम तो इतनी अच्छी थी, मुझसे इतना प्यार करती थी, तुम कैसे इन दो लफंगों की बातों में आ गई? तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है रोहन। सब लोग दरवाजे पर खड़े खड़े बात कर रहे थे कि तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ये आयुषी थी जो बेडरूम में रोहन का इंतजार करते करते थक गई थी, इसलिए हॉल में चली आई। आयुषी हॉल में पहुंची ही नहीं थी कि उसने रोहन को आवाज लगाई। कहाँ रह गए बेबी? मुझे नहीं पता था कि तुम एक इनिंग में ही इतना थक जाओगे। अभी तो खेलने के लिए पूरा मैच बचा है। आयुषी जब हॉल में पहुंची तब उसकी नजर वहां खड़े सभी लोगों पर पड़ी और वो शर्म से लाल हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि रोहन को बुलाने के लिए आयुषी अपने बदन पर बस एक छोटा सा टॉवल ओढ़े आ गई थी। प्रसाद उसे आंखें फाड़ ऐसे देख रहा था जैसे लोग दिशा पटनी की कैल्विन क्लेन वाली फोटोज को देखते हैं। अगर रोहन एक इनिंग में थक गया है तो दूसरी इनिंग हम खेलने के लिए तैयार हैं। अबे चूतिए, तू यहाँ पैसे लेने आया है या अपनी सेक्स की भूख मिटाने? सॉरी, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं आती हूँ। अरे रुक जाइए मैडम जी, आप कहाँ चली? आप तो इस पिक्चर की लीड एक्ट्रेस हैं, इसलिए आपका होना तो बहुत जरूरी है। और फिर हमसे कैसा शर्माना, हमने तो आपको बिना टॉवल के भी देखा है। What nonsense! रोहन, ये लोग क्या बोल रहे हैं? और ये लड़की तो वही है ना जो उस दिन वॉशरूम में मिली थी। ये यहाँ क्या कर रही है? रोहन ने आयुषी को एमएमएस वाली पूरी बात बताई। सब कुछ जानने के बाद रोहन की तरह आयुषी भी सदमे में आ गई। वहीं प्रसाद और ध्रुव उन्हें इस तरह डरा हुआ देख हंस रहे थे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। हम लोग तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगे। पुलिस में जाने की गलती मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ये वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैल जाएगा और फिर हर किसी के फोन में भी। फिर हर कोई जान जाएगा कि इस भोली सी दिखने वाली शक्ल के पीछे एक नाटी सी दागी और शरारती काऊ छिपी है। सीधे पॉइंट पे आओ और ये बताओ कि तुम लोग चाहते क्या हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कुछ 10 लाख। क्या कहा? 10 लाख? सालो, तुम्हें पता भी है 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? अच्छे से पता है, 9 जीरो। अबे चूतिए, जब पता नहीं होता है तो काहे बीच में बोलते हो? साला जब देखो तब बेइज्जती करवाता रहता है। और साले तुम आर्यभट्ट की औलाद, हम यहाँ तुमसे मैथ पढ़ने नहीं आए, बल्कि जिस काम के लिए आए उसकी बात करते हैं। अगर चाहते हो कि दुनिया तुम्हें जॉनी सिंस के नाम से ना जाने तो अगले 2 दिन में 10 लाख का इंतजाम करके रखना, नहीं तो क्या? नहीं तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम्हारे गुलाबी कच्चे में कितने छेद हैं। रोहन समझ गया कि ध्रुव को मनाना मुश्किल है, पर वहां कोई एक ऐसा भी था जो उसकी एक नजर से पिघल सकता था, और वो थी मोना। इसलिए रोहन ने मोना को अपना तुरुप का पत्ता बनाते हुए ये बाजी खेलनी चाहिए। मुझे माफ कर दो मोना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमस की आग में मैं इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारे प्यार को देख ही नहीं पाया, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। भोसड़ी के 10 लड़कियों के साथ पजामे का नाड़ा खोलने वाले, अब तेरी आंखें खुल रही है। चूतिया समझाया क्या हमको?
रोहन, मुझ पर तुम्हारी इन मगरमच्छ के आंसुओं का अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? क्योंकि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और रही बात इस वीडियो की, तो जैसा ध्रुव कहता है वैसा करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तुम पागल हो गई हो क्या मोना? मैं अकेला एक साथ इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? अरे अकेले क्यों? तुम्हारे साथ तुम्हारी ये काउगल है ना, ये हेल्प करेगी तुम्हें पैसे लाने में। मैं क्यों? वीडियो तुमने रोहन की बनाई है तो पैसे भी उससे ही लो ना। देवी जी, हमने रोहन के हाथ मैथुन की वीडियो नहीं बनाई है जिसमें वो अकेला हो, बल्कि सेक्स टेप बनाई है जिसमें आप भी शामिल हैं, इसलिए पैसे दोनों को देने होंगे। मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाला और ना ही मैं तुमसे डरता हूँ। तुम्हें जो करना है वो करो। रोहन की बात सुन ध्रुव को गुस्सा आ गया। उसने अगले ही पल अपना फोन निकाला और रोहन की वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने लगा। ये देख रोहन खूंखार शेर से बीघी बिल्ली बन गया। नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो प्लीज प्लीज। ये वीडियो अपलोड मत करना वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। सिर्फ 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 2 दिन बाद हम तेरे घर आएंगे। अगर तब हमें 10 लाख मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह तू 30 सेकंड में थक जाता है। और फिर मरता क्या ना करता। अपनी इज्जत बचाने के लिए रोहन ने जैसे तैसे 2 दिन में 10 लाख का इंतजाम किया और वो सारे पैसे मोना के हवाले कर दिए। ध्रुव और प्रसाद ये देख बहुत खुश थे और उनसे भी ज्यादा खुश थी मोना। चलो अच्छा है, आखिर तेरी इज्जत नीलाम होने से बच गई। इसकी क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद तुम लोग मेरा वो वीडियो डिलीट कर दोगे? अरे दुनिया में तो किसी चीज की गारंटी नहीं है भैया, लेकिन हम लोग तेरे जैसे हरामी नहीं है। हमें हमारे पैसे मिल गए ना, तो अब तेरा वीडियो भी डिलीट हो जाएगा। पैसे लेकर तीनों वहां रोहन के घर से निकल गए। मोना को सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। इस वक्त जो पैसे उसके हाथ में थे, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ध्रुव और प्रसाद का था। मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं किस मुंह से तुम्हारा थैंक यू कहूँ। तुम लोगों ने मेरे लिए जितना किया है ना, उतना तो कोई अपना भी किसी के लिए नहीं करता। रियली थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। कोई बात नहीं, यूं समझ लो कि तुम्हारी मदद करके हमने खुद की मदद की है। पैसे आ गए हैं तो अब तुम आराम से अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती हो। ऑल द बेस्ट। अब हम लोग चलते हैं। अरे ऐसे कैसे भाई, मेरा सपना पूरा हो रहा है और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट के सबसे पहले कस्टमर तुम लोग रहो। ध्रुव के लिए ये केस खत्म हो चुका था। वो अब जल्दी से करमलोक जाना चाहता था ताकि बिना देरी के अगले केस पर काम शुरू कर सके, पर प्रसाद ने उसे कुछ दिन और रुकने के लिए मना लिया। अबे रुक जाते हैं ना, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, कुछ अच्छा खाना खाने को नहीं मिला। करम लोग जाने के बाद तो पता नहीं वो राजा वल्लभ हमें क्या खिलाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि खाने में इंसानों की कटी मुंडी और पीने को खून मिले भाई। ध्रुव ने प्रसाद की बात मान ली। उनके हाँ कहते ही मोना ने जल्द ही अपने रेस्टोरेंट का काम शुरू कर दिया। जिस इंसान की वजह से उसका सपना टूटा था, उसी से मिले पैसों से आज मोना का सपना दोबारा से खड़ा हो रहा था। मोना ने एक जगह रेंट पे ली और उसे रेनोवेट कर उसे नाम दिया टेक अ ब्रेक। अगले 1 हफ्ते के अंदर ही उसके रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो गई। क्या गजब का अंटारी है, देखकर ही मजा आ गया। अरे हम तो कहते हैं ये रोहन को भी यहीं बुला लो, गांड चल जाएगी साले की। हमें भोसड़ी के इंटोरी नहीं, इंटीरियर कहते हैं उसे। और तू क्या बात बात पे रोहन को याद करने लग जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आयुषी की जगह तू रोहन के नीचे आना चाहता है? पगला गए हो कबे, कुछ भी बोलते हो। वो देखो मोना जी भी आ गई। अरे आप लोग अभी तक यही खड़े हैं? आइए टेबल पर आराम से बैठिए, मैं आप लोगों के लिए बढ़िया सा खाना ऑर्डर करती हूँ। वहां मोना ध्रुव और प्रसाद के लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई, जिसे देख प्रसाद के मुंह में इतना पानी आ गया जितने में एक छोटे मछली आराम से तैर सकती है। अब बस देखता ही रहेगा या खाना भी शुरू करेगा? प्रसाद बिना समय गवाए खाने पर टूट पड़ा। खाने की खुशबू उसके रोम रोम को ऐसे एक्साइट कर रही थी जैसे मर्डर मूवी में आशिक बनाया गाने की क्लिप उस वक्त के लड़कों को करती थी। प्रसाद ने पहला निवाला तोड़ा ही था कि तभी दोनों ने महसूस किया कि उनका शरीर हल्का हो रहा है और पैर हवा में उठ रहे हैं। अगले कुछ ही सेकंड में दोनों वहां से गायब होकर सीधा करमलोक पर आ गए। इसकी माँ का, ये साला राजा भी एक नंबर का हरामी है। 10 मिनट रुक नहीं सकता क्या? साला एंड टाइम पर यहाँ बुला लिया।
खुद तो मक्खन जैसी अप्सराओं के हाथों से अंगूर खाता है और हमको खुद के हाथों से बटर रोटी भी नहीं खाने देता। ध्रुव और प्रसाद राजा के बारे में बात कर ही रहे थे, मगर राजा थे कि दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने से 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरी 10 अप्सराएं चलकर आ रही हैं। अब हमारी खाने की भूख तो मिट गई, पर उन्हें देख किसी और तरह की भूख लगने लगी है भाई। यार ये राजा ने कहा था कि केस सॉल्व करने पर हमें इनाम में अप्सरा मिलेगी, कहीं ये हमारा वही इनाम तो नहीं है? सभी अप्सराएं ध्रुव और प्रसाद के पास आ गई और उन्हें हसरत भरी नजरों से देखने लगी। ध्रुव और प्रसाद के सामने कर्मलोक की 10 सबसे सुंदर अप्सराएं खड़ी थी, जिनके चेहरे के नूर के आगे चांद की चांदनी भी फीकी पड़ जाए। सभी अप्सराएं ध्रुव और प्रसाद को हसरत भरी नजरों से देख रही थी। इनकी आंखों में तो हमें वैसी ही इच्छा नजर आ रही है जैसे सविता भाभी की आंखों में घर आए प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और डिलीवरी बॉय को लेकर होती है। पर राजा वल्लभ ने हमसे कहा था कि एक केस सॉल्व करने पर 1 अप्सरा मिलेगी और यहाँ तो 10 है, ऐसे कैसे? अरे हो सकता है कि जिस चतुराई से हमने केस को हैंडल किया उसे देख वो हमसे इम्प्रेस हो गए और इसलिए एक ही जगह 10 नॉटी बेब्स भेज दी। प्रसाद के लिए अब और इंतजार करना मुश्किल था। वो उठकर उन अप्सराओं के पास गया। अप्सरा रसंबा के ठीक सामने पहुंचकर जैसे ही प्रसाद ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा कि रसंबा हवा में गायब हो गई। उसके साथ साथ बाकी की अप्सराएं भी छूमंतर हो गई और प्रसाद के सामने प्रकट हो गए राजा वल्लभ। इसकी माँ का ये कैसे हुआ? तुम्हें क्या लगा तुम्हें अपना इनाम इतनी जल्दी मिल जाएगा? इस इनाम को पाने के लिए तुम्हें अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे प्रसाद। अबे साले पापड़ के आदमी, अभी देंगे एक झापड़। पहले तो हमारे मुंह से खाना छीनकर हमें यहाँ बुला लिया, फिर यहाँ आने के बाद जो हाथ लगा था उसे भी छीन लिया। तुम्हारे बाप का राज है क्या साले? अबे प्रसाद, चूतिया हो गया है क्या? क्या बके जा रहा है? वो राजा है, किसी दफ्तर का प्यून नहीं है जिस पर गुस्सा निकाल रहा है तू। अगर उसका दिमाग फिर गया ना तो हमारी लंका लगा देगा। इसकी लंका पर कर देंगे हम लघु शंका। साला ऐसे भी मजाक कोई करता है क्या? वो तो अच्छा हुआ कि हमने बस हाथ लगाया था। अगर होठ लगाए होते तो तब ये प्रकट हुआ होता, तो आज हमारी मैन टू मैन किस हो जाती। प्रसाद और ध्रुव बात कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी। ये राजा वल्लभ की सेना थी जो सामने से आ रही थी। उनके हाथों में हथियार थे। राजा वल्लभ के ठीक पास आकर सेना रुक गई। अब बोलो, क्या कह रहे थे तुम? हम तो कुछ नहीं कह रहे थे महाराज। वो तो ये ध्रुव के शब्द थे जो ये हमसे बुलवा रहा था। साले शर्म नहीं आती महाराज के बारे में ऐसी बात करते हुए? बस बहुत हुआ, तुमने अब सारी मर्यादा पार कर दी। हमारी ही गलती है जो हमने तुम लोगों को मौका दिया, पर अब नहीं। हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए विला में बंद कर देंगे। विला के नाम सुनकर प्रसाद और ध्रुव का वो खौफनाक मंजर दोबारा याद आ गया। प्रसाद राजा वल्लभ के पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगते हुए बोला, नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। अरे हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आप चाहे हमें जो सजा दे दें, पर कृपा करके उन विला में मत भेजिए प्लीज। हाँ महाराज, आप चाहे तो प्रसाद को सभी अप्सराओं से राखी भी बंधवा सकते हैं। वो खुशी खुशी ऐसा करने के लिए तैयार है ना प्रसाद? अबे गांडू, क्या कर रहे हो बे? जिनका बंदा था हमें सैया, उन्हीं का बना रहे हो भैया। राजा वल्लभ की नजरों में ध्रुव समझदार था, इसलिए वो उसकी रिक्वेस्ट पर कन्विंस हो गए। उन्होंने विला के अपने विचार को त्याग दिया और ध्रुव और प्रसाद को नए मिशन के बारे में बताने लगे। ये केस तो तुमने आसानी से सॉल्व कर दिया, पर अगला केस थोड़ा विचित्र है, साथ ही जिम्मेदारी भरा, क्योंकि ये केस देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। काय? कानो नेता सुसाइड करने वाला है का? अबे चूतिए, राजा देश के भविष्य की बात कर रहे हैं, ना कि किसी धब्बे की। तो इसमें नेता की बात कहां से आ गई? राजा जी, क्या आप थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि ये केस किस बारे में है?
और हमें इसका करना क्या है? मैंने तुम्हें जो गोलियां दी थी वो अपनी जेब में रखकर घूमने के लिए नहीं दी थी मूर्ख बालक। वो गोली खाओ और खुद जान जाओ। अबे ये तो मेंटोस के ऐड की तरह हो गया। अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो लौंडे? इसके पहले एक फिर से कोई नया रंडाप करने लगे, जल्दी से गोली खाओ और निकलो यहाँ से। ध्रुव ने राजा वल्लभ की दी शीशी निकाली और उसमें से एक लाल गोली निकालकर उसे अपने मुंह में रख दी। गोली खाते ही ध्रुव और प्रसाद को अपने शरीर से कुछ महसूस हुआ और एक झटके के साथ वो धड़ाम से किसी जगह आ गिरे। अरे हम बता रहे हैं, एक दिन इस लैंडिंग के चक्कर में हमारी गांड टूट जाएगी। देख लेना तुम। अरे अब देख कर रहे हो साले, हाथ दो हमें ताकि हम उठ सके। ध्रुव और प्रसाद इस वक्त एक बड़े से कॉरिडोर में थे। बाहर फैले अंधेरे को देख साफ समझ आ रहा था कि रात के करीब 12 बज रहे थे। दोनों सुनसान कॉरिडोर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ये हम कहाँ आ गए ध्रुव? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा भाई। भूल मत कि हम फ्यूचर में हैं। इसका मतलब यहाँ जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ध्रुव और प्रसाद चलते चलते एक बड़े से हॉल में पहुंच गए। इस हॉल में एक अचीवमेंट ऑफ वॉल थी, यानी ऐसी दीवार जिस पर सर्टिफिकेट और मेडल्स को फ्रेम्स कर लगाया गया था। साथ ही एक रैक पर कुछ ट्रॉफीज भी रखी थी। राजा ने कहा था कि ये केस देश के भविष्य से जुड़ा है और यहाँ पर ट्रॉफीज भी रखी हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी स्पोर्ट्स क्लब या एसोसिएशन में हो? तुम एकदम सही पकड़े हो। और ये क्लब किस चीज का है वो भी हमें पता चल गया है। वो देखो वहाँ। ध्रुव ने देखा ट्रॉफीज के ऑपोजिट तरफ कुछ बैट और बॉल रखे थे, जिन्हें देख लग रहा था उन्हें किसी शोपीस के तौर पर सजा कर रखा गया है। ओह, ये तो पक्का है कि ये कोई क्रिकेट क्लब है। पर इस क्लब में क्या बुरा होने वाला है, ये हमें पता लगाना ही होगा। चल आगे चलकर देखते हैं। ध्रुव और प्रसाद क्लब का भ्रमण कर रहे थे। यह क्लब काफी दूर तक फैला था। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां उन्हें कुछ लोगों के हंसने की आवाज आ रही थी। अरे ये कौन चूतिया है जो इतनी रात को हंस रहा है? कहीं फिर से किसी भूत वूत का चक्कर तो नहीं है ना? अब ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास सेफ्टी का सामान तो है ना? हाँ, एक मैनफोर्स का पैकेट रखा है, चॉकलेट फ्लेवर वाला। बड़ी उम्मीद से अफसराओं के लिए लेकर आए थे, पर कोई बात नहीं, यहाँ यूज हो जाएगा। अबे चूतिए, सेफ्टी से मेरा मतलब चाकू छुरी से है, ताकि जरूरत पड़ने पर हम अपनी जान बचा सके। अरे तो गांडू, हम क्या लड़ाई करने जा रहे हैं जो चाकू छुरी साथ रखकर घूमे? और अगर यहाँ कुछ हो गया तो तब क्या करेंगे? साली जब से तुम्हारे दोस्त बने हैं, जान और गांड दोनों हर वक्त रिस्क में रहती है। अब जो होगा देखा जाएगा। बजरंग बली का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, चलो। आवाज का पीछा करते हुए ध्रुव और प्रसाद एक कमरे तक पहुंचे। कमरे का दरवाजा बंद था और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कॉन्फ्रेंस रूम। ये आवाज तो इस कमरे से आ रही है, पर हम अंदर जाए कैसे? अगर किसी ने हमें देख लिया तो? अबे घनचक्कर, भूल गया क्या? दवाई खाकर हम लोग मिस्टर इंडिया बन गए हैं। कोई हमें नहीं देख सकता, लेकिन हम सबको देख सकते हैं। ध्रुव ने चेक किया तो पता चला कि गेट अंदर से लॉक नहीं था। उसने चालाकी से दरवाजे को हल्का सा खोला और आहिस्ता से प्रसाद को लेकर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एंटर किया। रूम के अंदर 4 से 5 लोग बैठे, जिसके बीच शराब की एक बोतल और कुछ ग्लास रखे थे। अब क्या बताए शर्मा जी, दिन ब दिन एसोसिएशन की हालत खराब होती जा रही है। पिछले 3 साल से न तो बच्चों के लिए नया सामान आया है और ना ही पिच या बिल्डिंग में कोई सुधार हुआ है। लेकिन दुबे साहब, इन 3 सालों में आपके घर पर 2 बार रिनोवेशन का काम जरूर हो गया है। अब एसोसिएशन के लिए आए पैसे से क्रिकेट किट की जगह एसी फ्रिज खरीदेंगे तो एसोसिएशन की हालत खराब होगी ही ना। अरे क्या शर्मा जी, आप भी खाली पीली मजे ले रहे हैं। और क्या शरारती सिर्फ हम ही हैं? अरे आपके घर में भी तो 2 कार आई है, उसकी बात कौन करेगा हैं?
अब थोड़ा बहुत तो चलता ही है, आखिर देश का भविष्य जो बना रहे हैं। बहनचोद, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। साले तू चूतिया का चूतिया ही रहेगा। ये सभी लोग करप्ट हैं, जो क्रिकेट फंड के लिए आए पैसों को अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। यही बात चल रही है यहाँ पर। वैसे दुबे साहब, जल्द ही अंडर 19 के लिए ट्रायल होने वाला है। फेडरेशन का प्रेशर है कि इस बार कम से कम 2 खिलाड़ी तो भेजने ही हैं। आप क्या सोचते हैं? अरे हमारे सोचने से क्या होगा सर, होना तो बस वही है जो मंत्री साहब चाहते हैं। पिछले बार भी उनके भतीजे को सिलेक्ट करने के लिए हमने कितना हेरफेर किया था, याद है ना आपको? ये बात कैसे भूल सकते हैं शर्मा जी। वो लड़का कार्तिक, कितना हंगामा किया था उसने, पर अच्छा हुआ जो बाद में खुद ही ठिकाने लग गया। ध्रुव और प्रसाद सबकी बातें सुन दंग थे। कोई नहीं जानता था कि उनकी ये बातें कोई और भी सुन रहा है। हंसते हंसते शर्मा जी ने अपना ग्लास टेबल पर रखा और उठकर खड़े हो गए। अरे अब आप कहाँ चल दिए? अरे वो क्या कहते हैं, हाँ, नेचर कॉल। नेचर नहीं शर्मा जी, नेचुरल कॉल। हाँ हाँ वही। शर्मा जी उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगे। उन्हें जाता देख ध्रुव और प्रसाद भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। बाथरूम तक पहुंचकर शर्मा जी ने दरवाजा खोला और यूरिनल के ठीक सामने खड़े होकर अपनी पैंट उतारी। एक बार आजा जा 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 झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। गाते गाते शर्मा जी की नजर यूरिनेट पर पड़ी जिसमें खून निकल रहा था। पूरा यूरिनेट खून से सना था, जिसे देख शर्मा जी के कदम अचानक से पीछे हो गए। ये खून कहाँ से आया? कहीं हम? नहीं नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया। तो फिर ये खून किसका है? ये खून मेरा है। आवाज सुन शर्मा जी ने पीछे पलट कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उनके सामने कार्तिक खड़ा था।